सभी लोग, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज का जो एनर्जी अपडेट लेकर आई हूँ मैं, आज जो है हमारा फुल मून है। सबसे पहले तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन आप लोग अपने अपने गुरु को प्रणाम करें, अपने गुरु से प्रे करें। जिस तरह से उन्होंने अब तक आपको रास्ता दिखाया है, आपका मार्गदर्शन किया है इस जर्नी में, आगे भी करते रहें, ठीक है। एंड ऑल्सो थैंक्स करें अपने गुरु का एंड ऑल्सो अपने डीएम का, क्योंकि ऑफकोर्स आपके डीएम भी इस जर्नी पर एक गुरु का ही काम कर रहे होते हैं, तो उनका भी थैंक्स कीजिए 5D में। तो ये तो था गुरु पूर्णिमा की विशेस आप सभी के लिए, आप सभी के गुरु की ब्लेसिंग्स आप पर बनी रहें। एंड जो एनर्जी की मैं बात करूं तो ऑफ कोर्स आप लोगों को बताना चाहूँगी। पहले तो आप में से ऑलमोस्ट सभी जानते हैं कि जैसा कि आज है चंद्र ग्रहण भी। देखिए, ऐसा जो संयोग है, फुल मून के दिन पूर्णिमा पर, कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण, बहुत ही कई वर्षों के बाद कुछ ऐसा संयोग बना है और इसका जो इफेक्ट है बहुत ज़्यादा पावरफुल रहने वाला है गाइस। आप लोग विजुअली इसके इफ़ेक्ट्स देख रहे होंगे या आने वाले टाइम में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल लूनर एक्लिप्स रहने वाला है। तो वर्ल्ड वाइड लेवल पर एंड ऑल्सो जो सभी के लिए, जो भी हमारी इस अर्थ पर ह्यूमन बींग्स हैं, क्रीचर्स हैं, सब पर इसका कुछ ना कुछ अफेक्ट्स रहने वाला है। बट हमारा ऑफकोर्स हम ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, तो हम यहाँ ट्विन फ्लेम्स की बात करेंगे, उनकी एनर्जीज़ की अपडेट देने के लिए ही मैं आप लोगों के लिए आई हूँ। तो ट्विन फ्लेम्स की अगर मैं बात करूँ, जो कलेक्टिव लेवल पर डिवाइन फेमिनाइंस हैं, उनके ऊपर क्या अफेक्ट्स रहने वाले हैं इस लूनर एक्लिप्स के एंड दिस फुल मून के। तो जो हमारी डिवाइन फेमिनाइंस हैं, जिन्होंने खुद पर बहुत काम किया है, अपने आप को बहुत बैलेंस किया है, दिस टाइम आप देखेंगे कि एक रीबर्थ हो रहा है आपका। आप खुद से इन चीज़ों को फील कर पा रही हैं। ऑलमोस्ट डिवाइन फेमिनाइन यहाँ पर सेल्फ लव में दिखाई दे रही है मुझे, पूरी तरह से इनर यूनियन में है, खुद से प्यार कर रही हैं, अपने आप से प्यार करना, अपने इमोशंस की केयर करना एंड एक न्यू स्टार्ट, अपने फाइनेंशियल, अपने करियर की तरफ ध्यान देना, अपनी फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी लाना, इस तरह की चीज़ें करती हुई दिखाई दे रही हैं बहुत सारी फेमिनाइंस, जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ। एंड यहाँ पर और एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, आप में से बहुत सारी फेमिनाइंस की इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उनको गाइड कर रही है अब इस जर्नी पर, बिकॉज आप लोग फील कर रहे होंगे, बहुत सी फेमिनाइंस को थर्ड आई में सेंसेशंस फील हो रही होंगी इस पोर्टल, ये जो हमारा एक्लिप्स है इसके आसपास, या हो सकता है इसके बाद भी फील हो सकती है। तो आप में से बहुत सारी फेमिनाइंस को थर्ड आई के आसपास सेंसेशंस फील हो सकती हैं, या हेड में हैवीनेस फील हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप फील कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी जो थर्ड आई है स्ट्रांगली एक्टिवेट हो रही है। आपको विविड ड्रीम्स आ रहे होंगे, हो सकता है कुछ लोगों को ड्रीम्स में उनकी पास्ट लाइफ्स देखने को मिल रही हैं। एंड यही चीज़ें कुछ फेमिनाइंस जो है फील कर रही हैं, और इनर यूनियन आप फील कर रहे हो, डिवाइन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को आप लोग फील कर पा रहे हो दिस टाइम। एंड बहुत सारी फेमिनाइंस इस रीबर्थ को, विजुअली इफ़ेक्ट्स को देख रही हैं अपने अंदर कि कितना चेंज आया है उनके अंदर, कि अपने आप को कितनी उन्होंने प्रायोरिटी देनी स्टार्ट की है, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, खुद को कितना प्यार देना स्टार्ट किया है। तो बहुत सारी फेमिनाइंस यहाँ पर डिवाइन के साथ यूनियन में आती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे इस एक्लिप्स के बाद, एंड इनर यूनियन को फील कर पा रही होंगी। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, या एक दो दिन में आप लोगों को इस तरह की एनर्जी फील हो सकती है। फेमिनाइंस के लिए बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, एक न्यू बिगिनिंग की तरफ हमारी फेमिनाइन एनर्जी बढ़ रही है कलेक्टिव लेवल पर। एंड अगर मैं बात करूँ
हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन्स पर क्या इफेक्ट रहने वाला है इस लूनर एक्लिप्स का। तो डेफिनेटली जिस तरह से फेमिनाइन्स एक रीबर्थ की एनर्जी में आ रही हैं, यही उनकी रीबर्थ की एनर्जी, एक न्यू स्टार्ट की एनर्जी उनके मैस्कुलाइन पर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल अफेक्ट डालने वाली है। इस एक्लिप्स पर बहुत से मैस्कुलाइन एनर्जी को टावर मूवमेंट्स फेस करने पड़ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कार्मिक ट्रिगर्स मिल सकते हैं और कार्मिक लेवल पर उनको इस हद तक ट्रिगर किया जाएगी कि उनको डिवाइन के साथ कनेक्ट होने पर मजबूर किया जाएगा। डिवाइन विजडम गेन होनी स्टार्ट होगी, उनको एक्चुअल में रियलिटी समझ आएगी और बहुत जल्द कार्मिक एनर्जीज को रिलीज भी कर पाएंगे बहुत से मैस्कुलाइन। यहाँ पर जो ये लूनर एक्लिप्स है मैस्कुलाइन एनर्जी की मैसिव अवेकनिंग लेकर आ रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर आप लोग देखेंगे कि मैस्कुलाइन एनर्जी अवेकन हो रही है एंड आपको किसी ना किसी तरह से इन सब चीज़ों का पता भी चलेगा। या तो आप टेलीपैथिकली इन चीज़ों को जान पाएंगे कि आपके मैस्कुलाइन्स की लाइफ में क्या चल रहा है, या ड्रीम्स के थ्रू किसी न किसी तरह आप लोगों को ये चीज़ें समझ आएंगी या आपको चीज़ें ड्रीम्स में देखने को मिलेंगी कि आपके मैस्कुलाइन्स की लाइफ में क्या चल रहा है। इस तरह से आपको विजुअल इफ़ेक्ट्स दिखाई देंगे इस टाइम पे, इस लूनर एक्लिप्स के, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ जो मैस्कुलाइन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उनकी अवेकनिंग का प्रोसेस होने वाला है। इस टाइम पर जो उनकी अवेकनिंग होगी ना, उनको डायरेक्ट डिवाइन के साथ कनेक्ट करेगी, हाईली स्पिरिचुअल दिखाई देंगे। आप ऐसा देख सकते हैं कि आपके ड्रीम्स में दिखाई देता हो या आपके पर्सन किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर आपसे मिल रहे हैं या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, या वैसे ही आपको 3D लाइफ में पता चल सकता है समथिंग कि आपके पर्सन मंदिर जा रहे हैं या गुरुद्वारा जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, कुछ भी ऐसी स्पिरिचुअल चीज़ों में अब उनको इंटरेस्ट आने लगा है। आप देखेंगे बिकॉज जो बैलेंस आप अपने अंदर मेंटेन कर रही हैं फेमिनाइन्स, उसी का अफेक्ट आप देखेंगे आपके मैस्कुलाइन्स पर। अगर फेमिनाइन एनर्जी स्पिरिचुअली हाई जाएगी तो डेफिनेटली पैरेलली मैस्कुलाइन एनर्जी भी हाई ही जाएगी। कभी ऐसा नहीं होता है कि फेमिनाइन एनर्जी टॉप पे पहुंच गई है, मैस्कुलाइन अभी बॉटम पे ही है। आपके पैरेलल चलते हैं, आपके मैस्कुलाइन आपको मिरर करते हुए। तो डेफिनेटली बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, मुझे फील हो रही हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे यहाँ पर मैस्कुलाइन्स। क्यों हर्ट होंगे? क्योंकि जिन चीज़ों के लिए उन्होंने अपनी फेमिनाइन को इग्नोर किया, फेमिनाइन को साइड किया, वही चीज़ों से उनको ट्रिगर मिलेगा। आप देखेंगे कि ये सब चीज़ों से ही उनको ट्रिगर मिलेगा। जिन कार्मिक्स की वजह से आपको इग्नोर किया या आपको सेक्रीफाइस किया, उन चीज़ों की वजह से उनको ट्रिगर मिलने वाले हैं और इमोशनली बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील करेंगे, अकेलापन फील होगा उनको बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि ये जब इंसान रियलाइजेशन की एनर्जी में आता है ना, वो बहुत अकेला फील करता है और यही अकेलापन उनको जस्टिस की एनर्जी में लेकर आएगा। उनके अंदर ये स्ट्रेंथ लाएगा कि वो जस्टिस करें अपनी फेमिनाइन के साथ, एक ट्रू डिवाइन मैस्कुलिन की तरह बिहेव करें। बिकॉज एक्चुअल में अब जो है डिवाइन मैस्कुलाइन्स आपको डीपली मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस लूनर एक्लिप्स के बाद। एक स्टेबिलिटी लाएंगे इस रिलेशनशिप में। उनकी विश है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रिलेशनशिप हो, क्योंकि आपके साथ जो कनेक्शन है ना, डीपली फील कर पा रहे हैं। अब ये चीज़ें उनको समझ आ रही हैं कि कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन है जो ना ही छोड़ा जा सकता है और ना ही तोड़ा जा सकता है। तो ये चीज़ें अब रियलाइज़ कर चुके हैं बहुत लोगों के मैस्कुलाइन। डिवाइन उनको बहुत अच्छे से रियलाइज़ करा चुके हैं। बिकॉज जिस हेल्थ से वो गुज़र रहे हैं, जिन ट्रिगर से वो गुज़र रहे हैं, ये सब चीज़ें उनको रियलाइज़ कराने के लिए ही हो रही हैं और इस टाइम पर बहुत फास्ट हो रही हैं। उनकी हैवी एनर्जी आप में से बहुत से लोग में भी फील करते हैं। सडनली आपको बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो सकती है, आपको थ्रोट में इचिंग या थ्रोट में खिंचाव फील हो सकता है सडनली। तो हो सकता है आप जो कलेक्टिव लेवल पर पर्जिंग हो रही है इस टाइम पर मैस्कुलाइन्स की, वो चीज़ें फील कर रहे हो या अपने ही मैस्कुलाइन की एनर्जीज़ को पिक कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको फिज़िकली कुछ सिम्टम्स फील हो सकते हैं।
बेशक आप मेंटली पीस एंड बैलेंस में हैं, एक न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं फेमिनाइंस, बट फिजिकल लेवल पर आपको कुछ ना कुछ साइंस ऐसे मिल सकते हैं, जैसे कि थ्रॉट में इचिंग या खिंचाव फील होना या चॉक्ड फील होना, थर्ड आई पर सेंसेशंस होना, हेडेक होना, बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट फील हो सकती है सडनली आपको, या आपके लोअर चक्रास, आपका रूट चक्रा स्पिन करता हुआ फील हो सकता है, सेक्रल चक्रा में थोड़ी बहुत आपको डिस्टर्बेंस फील हो सकती है या पेन हो सकती है सेक्रल एरिया में, एंड आपको सोलर प्लेक्सिस चक्रा में भी डिस्टर्बेंस फील हो सकती है, बिकॉज इस टाइम पर मैस्कुलिन एनर्जी जिस पर्जिंग से गुजर रही है, तो डेफिनेटली बहुत सी फेमिनाइन को स्टमक में इश्यूज हो सकते हैं, स्टमक में डिस्टर्बेंस हो सकती है किसी न किसी तरह से, और कुछ फेमिनाइंस को माउथ से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, टीथ्स में पेन होना या जॉ एरिया में हैवीनेस या पेन होना, माउथ अल्सर्स होना, इस तरह की चीज़ें कुछ फेमिनाइंस हो सकता है फेस कर सकती हैं, बिकॉज ऑफ कलेक्टिवली जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी पर्जिंग कर रही है, उस वजह से आपको इस तरह के फिजिकल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल अफेक्ट रहने वाला है इस एक्लिप्स का मैस्कुलिन एनर्जी पर। आप जिस ट्विन फ्लेम स्टेज पर अभी चल रहे हैं, उससे नेक्स्ट लेवल अप करेंगे, कुछ ना कुछ कंक्लूजन्स निकालने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी में है, जस्टिस करना चाहती है अपनी फेमिनाइन के साथ। हो सकता है आपको मैरिज के लिए भी प्रपोजल आ सकता है, बिकॉज यहाँ पर डेफिनेटली बहुत से लोगों का रीयूनियन मुझे दिखाई दे रहा है, और ये रीयूनियन परमानेंटली होगा। आने वाला जो 11/11 का पोर्टल है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है बहुत से कपल्स के लिए। कुछ लोगों को मैरिज का प्रपोजल मिल सकता है अपने ही डीएम की तरफ से। अगर आप लोग देखें, ये जो टाइम पीरियड होता है ना, कार्तिक माह का या ये जो नवंबर मंथ का, बहुत ही ज़्यादा मैरिजेस होती हैं इस टाइम पर, ठीक है, शादियां होती हैं, रीयूनियन की एनर्जी फील होती है हर जगह, क्योंकि एक्चुअल में मदर गाया रीयूनाइट हो रही होती है यूनिवर्स के साथ। तो ये जो यूनियन की एनर्जी है, 11/11 पोर्टल है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आएगा डिवाइन कपल्स के लिए भी। आप भी परमानेंटली रीयूनियन में आ सकते हैं अपने पर्सन के साथ, बट सबसे पहले यहाँ पर इस जर्नी का जो मेन फंडा है, आपको आपके कर्मा बैगेजेस क्लियर करने होंगे, तभी आप परमानेंटली रीयूनाइट होंगे। तो डिवाइन टाइमिंग जिन लोगों की आ चुकी है, उन लोगों का रीयूनियन बहुत करीब है। एंड ऑफ कोर्स आपके पर्सन दिस टाइम आपको सॉलिड ऑफर के साथ ही आपकी तरफ आएंगे, एक परमानेंट ऑफर आपको देंगे, परमानेंट रीयूनियन आपको फील होनी शुरू होगी उनके साथ। देखिए, परमानेंट रीयूनियन का मतलब ये नहीं कि ज़रूरी नहीं कि सभी लोगों की शादियां हो रही हैं, बिकॉज ऑलरेडी कुछ मैरिड होते हैं अपने ही सोलमेट्स के साथ या कार्मिक्स के साथ, वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं। बट ज़रूरी नहीं कि आप सभी लोगों की मैरिजेस हो रही है यहाँ पर, बट कुछ लोगों की मैरिज डेफिनेटली हो सकती है, कुछ ट्विन फ्लेम कपल्स की, क्योंकि ड्रीम्स में भी मुझे एक इसी तरह का चैनल मैसेज दिखाई दिया था, जहाँ पर एक फेमिनाइन के जो फैमिली है वो मान जा रही है शादी के लिए, और मैस्कुलिन की तरफ से भी सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो गई हैं, तो एक शादी की तैयारियां चल रही हैं, दोनों तरफ से सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई हैं। इस तरह का ड्रीम भी मुझे दिखा, चैनल मैसेज था ये, एंड मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना है, तो ऑफ कोर्स इस एनर्जी अपडेट के साथ ही मैं शेयर करना चाहती थी। बट यहाँ पर मैं आपको एक गाइडेंस देना चाहूँगी फेमिनाइंस, कि इस टाइम पर आप जिस तरह से सेल्फ लव में है, इनर यूनियन में है ना, आपकी यही एनर्जी आपके पर्सन को कार्मिक बैगेजेस से रिलीज़ करा रही है। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप पर फोकस्ड रहेंगे, इनर यूनियन में रहेंगे, डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहेंगे, उतना ज़्यादा आप फील करेंगे कि आपके पर्सन जो है कर्मास को फास्टली रिलीज़ कर रहे हैं। तो हो सकता है बहुत से लोगों के मैस्कुलाइन कांटेक्ट करने की कोशिश करें इस एक्लिप्स के बाद, क्योंकि यहाँ पर थ्रॉट चक्रा की एनर्जी मुझे स्ट्रांगली फील हो रही है।
एंड साइंस की अगर मैं बात करूँ, हो सकता है कुछ लोगों को हनी बी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है इस टाइम पे, हनी बी या फिर पैरट्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो कम्युनिकेशन आती हुई दिखाई दे रही है आपके पर्सन की तरफ से, आपके डीएम की तरफ से आपके लिए। अपना लव एक्सप्रेस करने वाले हैं, खुल के पूरी तरह से अपना दिल खोल के रख देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको कि कितनी ज़्यादा पेन उन्होंने सही है। तो यहाँ पर बहुत से लोगों के जो पर्सन है अपना दिल खोलना चाहते हैं, दिल खोल के आपसे बात करना चाहते हैं, और वो ये भी चाहते हैं कि आप भी उनसे ओपन हार्ट वेलकम करें उन्हें। तो बिल्कुल यूनियन का पोर्टल है, तो डेफिनेटली यूनियन की एनर्जी भी है, बट उससे पहले का ये जो एक्लिप्स है हमारा आज, इस एक्लिप्स का भी बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये था एनर्जी अपडेट एंड गाइस, और आप लोगों को मैं एक गाइडेंस देना चाहती हूँ। देखिए, जब भी कोई ग्रहण का टाइम होता है, आप लोगों को मैं इसलिए गाइड करती हूँ कि जपा जप कीजिए, जाप कीजिए। जितना ज़्यादा मंत्र जाप आप करते हैं, आपका ऑरा स्ट्रांग होता है, ग्रहण का नेगेटिव इफेक्ट आप पर नहीं रहेगा, आप लो वाइब्रेशन में नहीं जाएंगे। कुछ फेमिनाइंस को सडनली नेगेटिविटी फील हो सकती है, बिकॉज ग्रहण का भी अफेक्ट रहने वाला है कुछ ना कुछ। तो आपको मैं यही गाइड करूँगी कि जाप करते रहें रेगुलर, ठीक है। जब से ग्रहण स्टार्ट हो रहा है, इवनिंग का टाइम है, आई थिंक 4:30 से 6:30 का टाइम है, लेकिन इसका सूतक है जो अभी दिन से ही स्टार्ट होने वाला है 12:30-1 से। तो आपको इस टाइम पीरियड में जितना ज़्यादा हो सके डिवाइन के साथ कनेक्ट कीजिए, ठीक है, और अपने ऊपर काम करते रहें, इनर बैलेंस में रहें, खुश रहें। जिस एनर्जी में आप होते हैं उन्हीं चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करते हैं। यहाँ पर और एक चीज़ मैं बताऊँ, बहुत सारी फेमिनाइंस की मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी इस टाइम पे। जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करेंगे प्योर हार्टली, आप देखेंगे विद इन सेकेंड्स आपकी मैनिफेस्टेशन रियलिटी में कन्वर्ट हो रही है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में आ रही हैं। बहुत सारी फेमिनाइंस जिन्होंने खुद पर बहुत मेहनत की है, ये उनकी बात करी हूँ। और ये जो मैस्कुलाइन एनर्जी भी मैंने आपसे शेयर की है, ये उन्हीं के मैस्कुलाइंस की एनर्जी है। तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करें, क्योंकि सभी सेम एनर्जी ग्रुप में नहीं होते हैं। तो जिनसे भी रेजोनेट करे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आई होप आपसे रेजोनेट करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। और जल्द ही मैं 11/11 पोर्टल की भी एनर्जी अपडेट लेकर आऊँगी, तो उसके लिए भी आप वेट कीजिए। साथ ही गाइस, मैंने टैरो चैनल पर एक डिवाइन फेमिनाइंस के लिए गाइडेंस वीडियो डाला है, बिकॉज बहुत ज़्यादा सोल कॉलिंग हो रही थी मुझे कि फेमिनाइंस को गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मैंने डिवाइन से हेल्प मांगी है। तो वो टैरो चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, और मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल रही हूँ। आप जाकर चेक करें, उस गाइडेंस को ज़रूर से फॉलो करें, आपको बहुत हेल्प करने वाली है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।